आदाब, मैं हूं सफदर रिजवी। आप देख रहे हैं लाइव एक्सप्रेस चैनल। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अब देखें एक अहम खबर। फतवा देने और अपीलें जारी करने वालों की इस बार खैर नहीं है। ऐसा लग रहा है कि जनता उन्हें दौड़ा दौड़ा कर सवाल पूछने का मन बना चुकी है। अभी हाल ही में मौलाना कल्बे जवाद ने भाजपा नेता राजनाथ सिंह के हाथ में धागा बांधा और उन्हें वोट देने की अपील की। इसे लोगों ने अच्छा नहीं माना, इसीलिए लोगों ने फ़ोन करके मौलाना जवाद को परेशान करना और उनसे सवाल पूछना शुरू कर दिया है कि वे भाजपा नेता राजनाथ सिंह को क्यों वोट दें। उन्होंने मुसलमानों, खासकर लखनऊ के लोगों के लिए क्या किया है जिसके आधार पर लोग उनका समर्थन करें। एक युवा ने तो मौलाना जवाद को फ़ोन करके जब उनसे राजनीति में जाने की बात कही तो मौलाना उससे झगड़ा करने पर उतारू हो गए। पिछले दिनों अमेरिका में रहने वाले मौलाना अली हैदर आबदी ने उन उलमा से कहा था जो राजनीति में दखल रखते हैं कि वे लिबास उतारकर पूरी तरह राजनीति में चले जाएं। सोशल मीडिया पर इस तरह के ढेरों उदाहरण मिल जाएंगे। इसे देखने के बाद ये कहा जा सकता है कि मोदी सरकार ने लोगों को जागरूक कर दिया है। आज उनके अंदर बुरा भला समझने की तमीज़ आ गई है, इसीलिए वे मौलाना जवाद और उन जैसे दूसरे मौलवी मुल्लाओं की अपील पर ध्यान नहीं दे रहे और उनसे तरह तरह के सवाल कर रहे हैं। हम पेश कर रहे हैं एक ऐसी वीडियो जिसमें एक नहीं ढेरों सवाल किए गए हैं, जिसका जवाब शायद भाजपा नेता राजनाथ सिंह के पास भी नहीं होगा। मौलाना जवाद जैसे लोग उसका जवाब क्या देंगे, देखें। राजनाथ सिंह साहब ने इतने साल में इतने सीनियर बड़े लीडर होके बीजेपी के और डिफेंस मिनिस्टर होके उन्होंने शियों के लिए लखनऊ में क्या काम किया है, कौन सी उन्होंने सड़क बनवाई, कौन सी जगह उन्होंने दौरे किए, कौन सा आसार क़दीमा के अंडर में जो हमारी सरमाया है, जो मुल्क का सरमाया है, जो हिस्ट्री है, वो काज़मैन टूट रही है, उसके लिए उन्होंने क्या किया। और भी दीगर बहुत से अज़ा खाने हैं जो आसार क़दीमा के अंडर में आते हैं। राजनाथ सिंह साहब फरमाएंगे या उनके चाहने वाले कोई बताएंगे कि उन्होंने क्या किया। तो और रह गया इसका कि बीजेपी के दौर में अज़ादारी जनाब फातिमा सलामुल्लाह अलैह से की दुआ है, ना ये कभी कम हुई है ना होगी। अज़ादारी को तो और नुकसान ये पहुंचा कि अभी विक्टोरिया स्ट्रीट पे काले झंडे पहले लगते थे, वो तक नहीं हुकूमत लगाने देती है, उसको उतार देती है। दुनिया के हर मज़हब के झंडे भी लग रहे हैं, बैनर भी लग रहे हैं, मगर अय्याम अज़ा में 10 दिन के लिए काली छोटी छोटी झंडियाँ लगाना जो है बीजेपी को गवारा नहीं है। मगर हमें तो इतना मालूम है भाई, हमें तो ये मालूम है कि साहब ट्रैफिक का और मेडिकल कॉलेज का एक्सक्यूज़ दे के बीजेपी वालों ने अलम फातह फुरात का रास्ता बदल दिया और उसका नतीजा ये हुआ कि पूरे हिंदुस्तान के ऊपर अब ये एक प्रेशर रहता है कि जब लखनऊ में अलम फातह फुरात का रास्ता बदला जा सकता है तो आप भी बदलिए। हमें तो इतना पता है कि सल्तनाबाद का अज़ा खाना जो है वो भी खाली कराया गया, वो बीजेपी ने नहीं कराया। बीजेपी ने क्या काम किया है, बीजेपी ने लखनऊ में क्या काम किया है बता दें। मतलब मैं ना इसमें कोई ईगो है ना बहस है, हमारे को भी थोड़ी नॉलेज हो जाएगी।
सबसे बड़ी बात यह है जो राजनाथ सिंह साहब कर सकते थे, बीइंग ए डिफेंस मिनिस्टर, बीजेपी के सीनियर मोस्ट लीडर होके हमारे जो आसार कदीमा के जो इमारतें हैं, जो मुल्क का सरमाया भी हैं, हमारा भी सरमाया है, उनको ही रिपेयर करवा देते। उसमें तो बजट भी है, सब कुछ है। क्या किया राजनाथ सिंह ने? या राजनाथ सिंह ज़रा बता दें कि कभी भी जब बीजेपी के और लीडर्स ने मुसलमानों के ख़िलाफ़ बयानात दिए, मजाक उड़ाया, या योगी साहब ने भी उसके बारे में काफ़ी बातें बोली, तो सवाल ये उठता है, हज़रत अली को भी योगी ने कहा, ये कहा, तो उसको भी काट देते, उसको भी बोल देते कि भाई मत ये करो। क्या किया राजनाथ सिंह ने? सिर्फ इसके अलावा कि बस वो बहुत लिबरल हैं, हमें तो नहीं याद आता। भाई हम तो बार बार मतलब हम बहुत गुजारिश कर रहे हैं कि राजनाथ सिंह ने क्या काम किया है शियों के लिए और लखनऊ में क्या काम किया है, ये इसकी वजाहत कर दी जाए। एक युवा ने मौलाना कल्बे जवाद से किस तरह की बात की, सुने। ये मौलाना कल्बे जवाद साहब का नंबर है। जी जी इनको लगा है। आप ही बात कर रहे हैं जनाब? जी बात कर रहे हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। अरे सलाम। वो एक इंटरव्यू आपका हम देख रहे थे, अभी हाल फिलहाल में ही दिया है क्या इंटरव्यू? नहीं, आज वहाँ अंजुमनों की एक मीटिंग थी, उसमें बात की थी। हाँ, माशाल्लाह काफ़ी अच्छा इंटरव्यू था आपका और सुन के भी बहुत अच्छा लगा। मैं बात कर रहा हूँ इधर से, मुजफ्फरनगर की तरफ से बात कर रहा हूँ, जी सादात 12 से। जी। तो बहुत अच्छा लगा आपकी वीडियो सुनी, देखी मैंने। मुझे ऐसा लगता है शायद आपको तो पॉलिटिक्स में ही चले जाना चाहिए प्रॉपर। नहीं, पॉलिटिक्स नहीं, जितने हद तक इमाम खुमैनी पॉलिटिक्स में जिस हद तक आयतुल्लाह खामेनी है, और खामेनी साहब को कहाँ, ईरान कहाँ चले गए? हम लोग भी हैं। हजरत ईरान कहाँ चले गए आप? एकदम हजरत कहाँ चले गए? आप ईरान कहाँ चले गए जनाब? यही तो कह रहे भैया, जितने हद तक हमारे कौम के लिए मुफीद है, वो उतनी हद तक पॉलिटिक्स में हमें। आज का जमाना ये थोड़ी कि आप घर के अंदर घुसा आदमी बैठे रहे, तो सिर्फ आज का जमाना जो है आप बाहर निकलने का जमाना, उसमें देखना वो जो कौम के लिए मुफीद है वो चला करना होता है। तो ये आपको सही लगता है कि जो आपने बयान दिया है ये कौम के लिए मुफीद है? तो इससे पहले सब चीज़ों को नुकसान पहुँचाया, भयानक नुकसान से। आज आप थोड़ा सा जो जहाँ से मिल रहा है आपको वहाँ से मिल जाए, कोई देने वाला है नहीं चीज़ों को। तो फिर ये वाले नेताजी दे रहे हैं या किस पार्टी से ताल्लुक से बताइए, उसी को वोट दिलवाइए। हम किसी पार्टी से ताल्लुक नहीं वही होता है जो किसी पार्टी से का वफादार। हमने आपसे पार्टी का वफादार बता दिया, उसी को दिया जाए। हमने आपके वफादार हो उसको बता दिया, उसी को वोट दिलवाइए। व्हाट्सएप के ग्रुपों में इस तरह के ढेरों ऑडियो, वीडियो और कमेंट देखे जा सकते हैं। इन्हीं में एक हैं मौलाना कल्बे सादिक साहब के बेटे कल्बे सिब्तैन नूरी। उन्होंने भी मौलाना कल्बे जवाद को बिना नाम लिए उन्हें नसीहत दी है, देखें। ख़ास तौर पर एक मसला सबसे ज़्यादा अहम है कि जो हमारे उलमा हैं वो हमेशा एक्टिव पॉलिटिक्स से दूर रहें। आप माजी में देख लीजिए, हमारे उलमा हमेशा एक्टिव पॉलिटिक्स से दूर रहे। ज़ाहिर से ज़्यादा उन्होंने इशारे में कोई बात कह दी, लेकिन पिछले कुछ सालों से अब उलमा जो एक्टिव पॉलिटिक्स में आ रहे हैं, इससे भी अवाम बहुत ज़्यादा नाराज़ है, मुतनफ़िर है। और मैं उनकी नीयत पर कुछ नहीं कह रहा हूँ, हो सकता है उनकी नीयत सही हो, उनकी नीयत पर मैं हमला नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उनका ये अमल कि कुछ लोग बैठकर फैसला कर लेते हैं और उसका ऐलान कर दिया जाता है, इससे बहुत गलत मैसेज अवाम में जा रहा है। मेरा काम सिर्फ ये बताना है कि लोगों में बरहमी पाई जा रही है, लोगों में नाराज़गी पाई जा रही है, लोग मुतनफ़िर हो रहे हैं और पूरी जो उलमा की सिन्फ है इसको मशकूक निगाहों से देखा जा रहा है। लेकिन मैं बता दूं कि हमारे 90% उलमा बहुत अच्छे हैं, लिहाजा सोच समझ कर कोई फ़ैसला करने की ज़रूरत है। और ख़ास तौर से इलेक्शन के ज़माने में हम अपने वोट के ज़िम्मेदार हैं, अपने घर वालों के वोट के ज़िम्मेदार हैं, लेकिन हमको ये हक़ नहीं है कि हम पूरी कौम को गाइड करें कि आप इस पार्टी को वोट दीजिए। इससे ये होगा कि
अगर आप किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को वोट देने की अपील करेंगे, ये जमहूरियत है, यहाँ हुकूमतें बदल जाया करती हैं, बाद में कोई दूसरी पार्टी आ गई तो उसका खमियाजा पूरी कम्युनिटी और पूरी कौम को भुगतना पड़ेगा। लिहाजा फैसला जो है वो दानिशमंदों के साथ बैठकर, जो पढ़े लिखे उलमा हैं उनके साथ बैठकर, जो स्कॉलर्स हैं उनके साथ बैठकर, जो सियासतदान हैं उनके साथ बैठकर और राय और मशवरा करने के बाद बहुत संजीदगी से कोई ऐलान करना चाहिए, वरना इसके नताइज खुदा न खास्ता पूरी कौम को भुगतना पड़ेंगे और पूरी कौम चपेटे में आएगी। आज ढेरों युवा सवाल उठा रहे हैं। ये युवा भी सवाल उठा रहा है कि वो भाजपा को क्यों वोट दे। सुने भाई साहब, आप मुझे एक कारण बताइए कि मैं बीजेपी के लिए क्यों वोट करूं। जब प्रधानमंत्री मोदी ने अपना प्रचार शुरू किया था तो उन्होंने विकसित भारत की बात की थी, अर्थव्यवस्था की बात की थी, जो सुन के हम युवाओं को काफ़ी अच्छा लगा था। लेकिन उसके बाद उन्होंने अपना असली रंग दिखाना चालू किया। देखिए, मंगलसूत्र से शुरू होते हैं, एक्सरे पर आते हैं, भैंस पर आते हैं और अब पाकिस्तान पे आके रुक गए हैं। ठीक, जो 23-24 साल का युवा है वो आज की तारीख में क्यों बीजेपी को वोट दे? क्या उनके पास युवाओं के लिए कोई रोड मैप है? क्या वो शिक्षा की बात करते हैं? क्या वो स्वास्थ्य की बात करते हैं? क्या वो महिला सुरक्षा की बात करते हैं? जवाब है बिल्कुल भी नहीं। पीएम मोदी और बीजेपी को ये समझना पड़ेगा कि दूसरों की लीक मिटाने से अपनी लीक बड़ी नहीं होती है। और रही बात चर्चा की, तो चर्चा देखिए हर जगह राहुल गांधी की है। कारण है कांग्रेस का मैनिफेस्टो, जो उनका युवाओं के लिए रोड मैप है, जो उन्होंने रोजगार की बातें कही हैं उसमें, जो उन्होंने शिक्षा की बात कही है। बहरहाल ये पहला मौका है जब लोग खुलकर भाजपा के खिलाफ बोल रहे हैं और सवाल पूछ रहे हैं। शायद पहली बार ऐसा हो रहा है जब लोग अपने उलमा के ऊपर उंगली उठा रहे हैं और उनसे पूछ रहे हैं कि वे भाजपा को या भाजपा नेता राजनाथ सिंह को क्यों वोट दें। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।